नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। और आज की कहानी है बूढ़े माँ बाप और लालची बेटे। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं कहानी को लाइक तो मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अरे वर्षा जी, क्या कर रही हैं आप? कौशल जी ने अपनी पत्नी से पूछा। तब वर्षा जी कहती हैं, आपको पता है ना, 2 दिन बाद हो रही है और आज हमारे बच्चे घर आ रहे हैं, तो बस उनके ही पसंद की मिठाई बना रही हूँ। तब कौशल जी कहते हैं, हाँ मैं भी बच्चों की मनपसंद के कपड़े और उनकी ज़रूरत का सामान लेकर आया हूँ। जब आएंगे बच्चे तो दे दूंगा उन्हें। तभी घर की दोपहर बजती। दरवाजा खोलकर देखते तो कौशल जी के दोनों बेटे निखिल और नयन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर आए हुए थे। कौशल जी और वर्षा जी अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश थे। आखिर त्योहार पर ही तो अपने बच्चों से मिलना होता था उनका, वरना दोनों बच्चे अच्छी बड़ी कंपनी में नौकरी करते थे और उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वह बीच में अपने माता पिता से मिलने आ सकें। तभी 5 वर्ष का बनती अपने दादाजी और दादी जी के पैर छूता। कौशल जी उसे अपनी गोद में लेते हुए कहते, वह मेरा बेटा, तू तो बहुत बड़ा हो गया। अरे दादाजी, मैं हर दिन दूध पीता हूँ ना, इसलिए जल्दी से बड़ा हो गया। यह सुन सभी जोर से हंसने लगते हैं। लेकिन नया उनकी पत्नियां भी अपने माता पिता सास ससुर का आशीर्वाद लेते और सभी घर के अंदर आते हैं। सभी साथ में बैठ बहुत बातें कर रहे थे। आज कौशल जी और वर्षा जी का पूरा परिवार एक साथ था और कौशल जी वर्षा जी आज मन से बहुत खुश थे। तभी वर्षा जी अपने बच्चों का मनपसंद नाश्ता लेकर आती। तभी निखिल की पत्नी रोशनी कहती है, मम्मी जी मैं ना आपके हाथ की एक गुड़ की गचक बहुत मिस करती हूँ। बहुत बार कोशिश की पर अभी तक बनाना नहीं आई। अरे बेटा, तुम परेशान क्यों होती हो, मैं बनाकर रख दूंगी, वर्षा जी ने कहा। मम्मी जी, आपके हाथ के खाने का स्वाद तो सबसे हटकर है, नयन की पत्नी रेखा कहती। और आपके बेटे तो हमेशा ही कहते रहते हैं कि माँ के हाथ के खाने का स्वाद सबसे अलग है। चाहे जितने महंगे रेस्टोरेंट में चले जाओ या तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, माँ जैसा खाना कभी नहीं बना पाओगी। तभी रोशनी अपने पति निखिल की तरफ आंखों से इशारा करते हुए कहती है, कितनी तारीफ कर रही है माँ जी की। तभी खुशी कहती, दादी एक और लड्डू दीजिए ना, बहुत अच्छे बने हैं, मम्मी तो कभी घर पर बनाती ही नहीं। तभी वर्षा जी अपनी 8 वर्ष की नातिन खुशी को लड्डू खिलाते हुए कहती है, बेटा ऐसा नहीं कहते, मम्मी के पास और बहुत से काम है ना। तभी रोशनी ने कहा, इतनी दूर से सफ़र कर कर आई हूँ तो बहुत थक गई हूँ, मैं तो कमरे में जाकर आराम करती हूँ। तभी रेखा कहती है, मम्मी जी मैं भी थक गई हूँ, मैं भी कमरे में जाकर आराम करती हूँ। कहते हुए सभी अपने अपने कमरे में चले जाते और रोशनी अपने पति निखिल से कहती, तुमने देखा उस रेखा को, मम्मी जी की कितनी तारीफ कर रही है, मुझे तो लगता है जरूर कोई काम होगा। तभी तो दोनों पति पत्नी मम्मी जी और पापा जी की तारीफ में लगे थे। वहीं दूसरी तरफ रेखा नयन से कहती, अरे तुमने बापू जी से बात क्यों नहीं की? नयन कहता, किस बारे में? पैसों के बारे में कहा था ना तुमने, इस बार होली पर चलेंगे तो बापूजी से कह देंगे पैसों की ज़रूरत है, तो बापूजी मना नहीं करेंगे, फिर बात करो ना, रेखा ने कहा। तब नयन कहता, अरे कुछ दिन अभी रुको, जब जाएंगे तो बात कर लेंगे, इतनी चिंता क्यों करती हो? तब खुशी कहती, चिंता तो होगी ना, कहीं रोशनी भाभी ने पहले पैसे ले लिए तो हमें तो कुछ नहीं मिलेगा ना। तुम तो जानते ही हो रोशनी भाभी को माँ बापूजी से पैसे लेने में नंबर 1 है। वही जहाँ वर्षा जी और कौशल जी इस बात से बहुत खुश थे कि उनके बच्चे इतने दिनों बाद उनसे मिलने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ तो दोनों बच्चे उनसे नहीं, उनके पैसों से मिलने के लिए आए थे। दरअसल कौशल जी की एक बहुत पुरानी ज़मीन थी जो अब बिक चुकी थी, जिनके उन्हें 25 लाख रुपए मिले थे। अब दोनों बच्चों की नज़र उनके 25 लाख रुपए पर थी। कैसे कौशल जी से पैसे लिए जाएं, और दोनों अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे। वही अच्छे से जानते थे कि एक छोटा सा बहाना करते ही साथ कौशल जी कभी भी मना नहीं करेंगे पैसे देने से। देखते हैं कि निखिल और नयन आखिर कैसे अपने बापू जी से पैसे लेते हैं। 2 दिन बाद होली आती। वर्षा जी ने सबके लिए कचौरी और जलेबी बनाई हुई थी। कौशल जी को तो वर्षा जी के हाथ की कचौरी और जलेबी बहुत पसंद थी, साथ में उनके बच्चों को भी। सभी उनके हाथ की कचौरी और जलेबी की बहुत तारीफ करते। सबसे पहले रेखा ने कहा, मम्मी जी अब जाऊंगी ना तो आपसे ही कचौरी और जलेबी दोनों बनाना तो ज़रूर सीखूंगी, इतनी खस्ता है कचौरी और जलेबी का तो क्या कहना। तभी रोशनी सोचती है, रेखा जब से आई है तब से माँ जी की तारीफ पर तारीफ करती जा रही है, जरूर इसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है, वरना यह तो किसी की तारीफ ना करे।
कहीं ऐसा ना हो जो बापूजी ने ज़मीन बेची उसके सारे पैसे इसे दे दें। कहीं ये तारीफ माँ जी की तारीफ कर करके करके माँ जी से 25 लाख रुपए ना ले रहे। इससे पहले मुझे भी माँ जी की तारीफ करनी चाहिए। और रोशनी कहती, माँ जी आपके हाथ की कचौड़ी हो या जलेबी हो या कुछ भी हो, आप तो कुछ भी बनाते हैं, सब में स्वाद बरसता है, क्योंकि आपके अंदर इतनी ममता है कि सिर्फ उससे ही खाना स्वादिष्ट बन जाता है। मेरी दोनों बहुएं कितनी तारीफ करती हो तुम दोनों मेरी। मेरी कभी कोई बेटी नहीं हुई, इस बात का मुझे बहुत दुख था, लेकिन निखिल और नयन की शादी होने के बाद तुम दोनों ने एक बेटी की भी कमी पूरी कर दी। भगवान ने मुझे एक बेटी क्यों नहीं दी, हमेशा यही सोचती थी, पर भगवान ने बहू के रूप में मुझे दो दो बेटियां दे दी। तुम दोनों तो मेरे लिए बेटी जैसी। उफ, आप बड़े लोग भी कितनी बातें करते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा बातें करता हूँ। यदि आप सभी बातें ही करेंगे तो मैं होली कब खेलूँगा? कब से मेरी पिचकारी में रंग भरा हुआ है, बंटी ने कहा। तभी खुशी कहती, हाँ चलो होली खेलते हैं। कहते हुए पूरा परिवार एक साथ होली खेलता और सभी के चेहरे पर मुस्कान आती, और सबसे ज़्यादा वर्षा जी और कौशल जी के चेहरे पर। तभी कौशल जी के पड़ोसी आते और कौशल जी को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहते, बहुत दिनों बाद तेरे दोनों बेटे एक साथ घर पर आए हैं, दोनों को साथ में ही छुट्टी मिल गई, कौशल जी ने कहा। तब कौशल जी के पड़ोसी कहते, तुझे बहुत दिनों बाद इतना कुछ देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ। अब तो बस यही प्रार्थना करता हूँ कि तेरे चेहरे पर मुस्कान हमेशा बनी रहे। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, तेरे बेटे इतनी दूर रहते हैं लेकिन तुझसे बहुत प्यार करते हैं, वरना आजकल के बच्चे तो पास में ही रहकर माता पिता की कदर नहीं करते। कहते हुए कौशल जी के पड़ोसी चले जाते और कौशल जी मन ही मन सोचते, सच कहता है मेरे पड़ोसी, हमारे बच्चों को हमारी बहुत चिंता है। शाम को सभी एक साथ बैठते और बातें करते, और फिर थोड़ी देर बाद मौका देखकर नयन कौशल जी से कहता, बापूजी आज तो होली खेलकर बहुत मजा आ गया। कहते हुए साथ में नयन अपने बापूजी के कमरे में जाता और कहता, बापूजी आपसे ज़रूरी बात करनी थी। कौशल जी कहते, हाँ बोलो बेटा। तब नयन कहता, वो मैं बापूजी सोच रहा हूँ कि दिल्ली में अपना खुद का घर ले लूँ। आप तो महंगाई जानते हैं, जितना भी बचाना चाहूँ नौकरी कर कर पैसे बचा ही नहीं पाता, और बहुत टाइम भी हो गया है। तो क्या बेटा? कौशल जी कहते, बापूजी आप कुछ पैसे दे देते तो मदद हो जाती। पैसे मेरे पास कुछ पैसे जमा हैं, लेकिन घर की कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है। यदि आप कुछ मदद कर देते। अरे बेटा इतना संकोच क्यों कर रहे हो कहने में? हमारा जो कुछ भी है वह सब मेरे बेटों का ही तो है। मैं कल ही बैंक से पैसे निकलवा कर तुम्हें दे दूंगा, ठीक है बापूजी? गुड नाइट बापूजी, कहते हुए नयन वहाँ से चला जाता। दूसरे दिन कौशल जी घर से बाहर जाते, तभी उनके दोस्त उन्हें मिलते और कहते, कौशल कहाँ जा रहा है? सुबह सुबह कौशल जी ने कहा, कुछ नहीं, बैंक से पैसे निकलवाने के लिए जा रहा हूँ। तब उनके दोस्त ने पूछा, तुझे अचानक से पैसों की क्या ज़रूरत आ पड़ी? तब कौशल जी बताते कि उनके छोटे बेटे को मकान लेना है। वही कर पैसों की कह रहा था, और कर बड़ी बहू भी कह रही थी कि उसकी बेटी बड़ी हो रही है, शादी भी करनी है, तो पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए मैंने सोचा जो हमने गांव की ज़मीन बेचकर 25 लाख रुपए बैंक में जमा कर दिए हैं वह अपने दोनों बेटों को आते आते दे देता हूँ, उन दोनों के काम आएंगे। तब उनके दोस्त ने कौशल जी से कहा, इस तरह अपनी पूरी जमा पूंजी खर्च मत कर, कुछ बुढ़ापे के लिए भी बचा कर रखो। कौशल जी कहते, अरे जिसके दो बेटे हों उसे बुढ़ापे की क्या चिंता? मेरे दो दो बेटे, मैं क्यों बुढ़ापे के लिए पैसे बचाऊं? इतनी बड़ी जमा पूंजी है तो मेरे पास, फिर इन पैसों का क्या करना? वह दोनों करेंगे हमारी सेवा। कौशल जी के दोस्त ने कहा, तेरी बात सही है, लेकिन जमाने को भी तो देख। आजकल बच्चे बातें कर 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 अपने माता पिता की पूरी पूंजी निकलवा लेते और फिर बाद में उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। तब कौशल जी कहते हैं, ऐसा बच्चे करते होंगे जो अपने माता पिता से प्यार नहीं करते, पर मेरे बच्चे तो हमसे बहुत प्यार करते हैं और वह हमें किसी भी तकलीफ में नहीं देख सकते, तो अकेला क्या छोड़ेंगे? और वैसे भी अब बुढ़ापा